तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद के। आज हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और इस टॉपिक से आपका हर एग्ज़ाम्स में 1 से लेकर 2 नंबर का पूछा ही जाता, वो चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर यूपीपी हो। हर एग्ज़ाम्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपका 1 से लेकर 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन एक टेम्परेरी अध्यक्ष को चुना गया था, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा साहब। इसके बाद 2 दिन के बाद एक परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एच.सी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी होगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे एच.सी. मुखर्जी साहब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रियम्बल को कब प्रस्तावित किया गया था। तो प्रियम्बल को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सरदार पटेल होगा। सरदार पटेल और वीपी मेनन साहब इस प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यहाँ पर सरदार पटेल चेयरमैन थे और वीपी मेनन साहब यहाँ पर अध्यक्ष थे और इसका जो काम था वो अखंड भारत का निर्माण करना था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल यहाँ पर आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो यहाँ पर टोटल मौलिक अधिकार हैं 6। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था वो यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग जो 4th ए है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके 51 ए में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान अगेन ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ राइट टू लाइफ की बात की गई है। तो राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल 21 में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो DPSP का जो उल्लेख है वो यहाँ पर हमारा भाग 4 में किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधनों से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 भारतीय संविधान में संशोधनों से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। भारत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन ऑप्शन बी यहाँ पर अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो यहाँ पर कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC से संबंधित है? तो UCC से संबंधित ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 44 जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है 550। यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? तो जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है वो भारतीय संविधान में USA अमेरिका से ली गई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? यहाँ पर आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोक शब्द कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अमेरिका संविधान, फ्रांसीसी क्रांति या फिर ब्रिटिश संविधान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका संविधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? सो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो आपातकाल से संबंधित है वो पार्ट है आपका 20। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई। पार्ट 20 जो है यहाँ पर जो है वो संविधान के संशोधन की बात पार्ट 20 में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? सो यह क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।